मॉर्निंग प्यारे। पिछले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत किए थे, वो सिंटैक्स हमारा था और ये इसका पार्ट 1 था, सिंटैक्स का पार्ट 1 था। ये पार्ट 2 हम चलेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे। और ये सिंटैक्स है हमारे, और बताया था आपको कि ये कंकर्ड के नाम से भी जाने जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जाने जाते हैं। द मेन रूल ऑफ सिंटैक्स इज एस इज इक्वल टू एस बी एंड पी एस इज इक्वल टू पी बी। इनका मुख्य रूल होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। जनरली वी जस्ट यूज वी एड एस और एस टू अ नाउन टू मेक द प्लूरल, बट वी ऐड एस और एस टू अ वर्ब टू मेक देम सिंगुलर। सामान्यतः नाउन में एस और एस लगाकर उसे प्लूरल बनाया जाता है और वर्ब में एस और एस लगाकर उसे सिंगुलर बनाया जाता है। लेकिन ये नियम कहीं न कहीं लागू नहीं होते। जैसे नीड और डेयर की बात है, नीड और डेयर के साथ हमने आपको बताया था कि ये नीड और डेयर का इस्तेमाल जब निगेटिव टर्म में किए जाएंगे तो वॉट एवर द कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट, चाहे वो सब्जेक्ट हमारा कुछ भी रहे, लेकिन निगेटिव टर्म में जब नीड और डेयर के इस्तेमाल किए जाएंगे और एज वेल एज इंट्रोगेटिव में जब इनके इस्तेमाल किए जाएंगे तो नीड और डेयर का सब्जेक्ट चाहे जो भी रहे, नीड और डेयर के साथ एस और एस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यानी ये प्लूरल में ही रहेंगे। जब इनका सब्जेक्ट चाहे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्यों नहीं रहे, लेकिन नीड और डेयर जब आएंगे तो उस अवस्था में ये जब अगर निगेटिव में इस्तेमाल किए जाते हैं तो नीड और डेयर हमारा या और इंट्रोगेटिव में भी रहने पर प्लूरल में ही रहेंगे। ये बातें हमारी हुई थी। उसके बाद बात किए थे कि इन्फिनेटिव की बात किए थे। 2 + V1 हमारा इन्फिनेटिव होता है। क्या होगा अगर किसी इन्फिनेटिव को वाक्य का सब्जेक्ट बना दिया जाए? व्हाट हैपेंस इफ एन इन्फिनेटिव इज मेड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस? डेफिनेटली द वर्ब इज सिंगुलर, वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। लेकिन अगर 2 इन्फिनेटिव को एंड से जोड़ दिया जाए तो उस अवस्था में वर्ब हमारी प्लूरल हो जाएगी और वी जस्ट रिमूव 2 बिफोर द फ्रॉम द सेकंड इन्फिनेटिव, और हम दूसरे इन्फिनेटिव के पहले से 2 को हटा देंगे। ये बातें हमारी हुई थी। लेकिन अगर मान लिया जाए कि 2 इन्फिनेटिव को एंड से ना जोड़कर और से जोड़ा जाए तो उस अवस्था में वर्ब हमारी सिंगुलर होगी और दूसरे इन्फिनेटिव के पहले से 2 को नहीं हटाया जाएगा। तकरीबन यही बातें हमारी ये पॉइंट हुए थे और पिछले वीडियो में आप देख भी लीजिएगा। ऐसे चलते हैं, आज का पहला पॉइंट है हमारा सिंटैक्स का, यानी ये है हमारा द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सिंटैक्स आज का इस वीडियो में, इस पार्ट में। द वाटर ऑफ दीज रिवर्स डर्टी। अब यहाँ देखेंगे, अब ये अगला आपका आज का पहला पॉइंट है और सिंटैक्स हमारा चल रहा था, यानी द वाटर ऑफ दीज रिवर्स आर डर्टी। अब यहाँ एक बात आ रही है कि अगर मान लिया जाए इन केस इफ अ सेंटेंस दैट कैरीज अ प्रीपोजिशन विद इटसेल्फ, अगर कोई सेंटेंस है और अपने साथ प्रीपोजिशन कैरी कर रहा है तो उस अवस्था में प्रीपोजिशन के पहले आने वाले जो हमारे नाउन होंगे उनके अनुकूल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यानी उनके अनुकूल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मान लिया जाए सेंटेंस में कोई सेंटेंस हमारा है और उस सेंटेंस में अगर किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है तो उस अवस्था में वर्ब का इस्तेमाल उनके पहले आने वाले नाउन के अनुकूल किया जाएगा। अब यहाँ वाटर क्या है, सिंगुलर में है, तो यहाँ वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। लेकिन द पीपुल, PEOPLE, पीपुल ऑफ इंडिया। अब क्या हुआ, इंडिया इज ऑनेस्ट। अब यहाँ समझेंगे बात को। अगर मान लिया जाए सेंटेंस में अगर किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाए तो उस अवस्था में वर्ब का इस्तेमाल उसके बाद वाले नाउन के अनुकूल ना करके उसके पहले आने वाले नाउन के अनुकूल किए जाएंगे। तो प्रीपोजिशन के पहले क्या आ रहा है, पीपुल आ रहा है, जो प्लूरल में है लोग है इसका मतलब। तो ये जब प्लूरल में होगा तो वर्ब आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ प्लूरल हो जाएगी, ये प्लूरल हो जाएगी। इस पॉइंट को हमें देखना है। मान लिया जाए बट, अब पॉइंट को तोड़ रहा हूँ प्यारे, पॉइंट को। आज का हमारा सिंटैक्स का ये पार्ट 2 का पहला पॉइंट ये, और इनका मेन रूल क्या है, एस इज इक्वल टू एस बी एंड पी इज इक्वल टू पीवी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब के इस्तेमाल किए जाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब के इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन एक बात है कि जनरली वी ऐड एस और एस टू नाउन टू मेक देम प्लूरल, बट वी ऐड एस और एस टू अ वर्ब टू मेक देम सिंगुलर। हम नाउन में एस और एस लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं और वर्ब में एस और एस लगाकर उसे सिंगुलर बनाते हैं। अब यहाँ मान लिया जाए अगर किसी सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन आता हो तो द नाउन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू नाउन दैट कम्स जस्ट बिफोर द प्रीपोजिशन। उस अवस्था में वर्ब का इस्तेमाल प्रीपोजिशन के ठीक पहले आने वाले नाउन के अनुकूल किया जाएगा। द टेबल्स इन द कॉर्नर ऑफ दिस रूम इज ब्रोकन।
ब्रोकन। अब यहाँ पर वर्ब को देखेंगे आप, अगर मान लिया सेंटेंस में प्रीपोजिशन आता हो तो प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन के अनुकूल, प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन के अनुकूल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन आता हो तो यहाँ तो प्रीपोजिशन, यहाँ भी प्रीपोजिशन है तो इसको इनवैलिड कर देंगे। अब इस प्रीपोजिशन को, ये हमारा इनवैलिड हो गया और यहाँ पर इनके पहले आने वाले नाउन को देखा जाएगा। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब प्रीपोजिशन में जब सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन के इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इन केस इफ मोर देन वन prepositions are just used in a sentence, in that case the verb is used according to noun that comes just before the first preposition। उस अवस्था में verb का इस्तेमाल ठीक पहले, यानी पहले preposition के पहले आने वाले नाउन के अनुकूल किया जाएगा। अब इसको इनवैलिड कर देंगे। अब इसके अनुकूल, इनके अनुकूल verb, इस preposition के पहले आने वाले नाउन के अनुकूल verb ना आकर यहाँ पर आने वाले नाउन के अनुकूल verb आएगा। अब यहाँ टेबल्स आपका क्या है? प्लूरल में है तो यहाँ क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अगर मान लिया जाए यहाँ पर टेबल से एस को हटा देते हैं, टेबल कर देते हैं, तो यहाँ verb आपकी सिंगुलर हो जाएगी, ये आपकी वर्ब सिंगुलर हो जाएगी और ये कैंसिल हो जाएगा। यानी ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन के इस्तेमाल किए जाएंगे। उस अवस्था में वर्ब का इस्तेमाल ठीक सबसे पहले आने वाले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन के अनुकूल किया जाएगा। अगर वो नाउन सिंगुलर तो वर्ब हमारी सिंगुलर, और अगर वो नाउन हमारे प्लुरल होगी तो वर्ब हमारी क्या हो जाएगी? ये प्लुरल हो जाएगी। अब यहाँ क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। यानी एक और देखिए आप इसको, द हैबिट ऑफ most of the people in different countries is to be criticized others। अब यहाँ पर अगर मान लिया जाए, हमने बताया कि सेंटेंस में वर्ब का इस्तेमाल प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन के अनुकूल किया जाएगा। ये आपका वर्ब है, प्रीपोजिशन कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। और सेंटेंस में अगर एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन आते हो तो यहाँ से अगर ट्रेवल करेंगे, यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आएंगे। अब इसको छोड़ देंगे, इनके पहले एक और प्रीपोजिशन ये ऑफ आ रही है तो ये इनवैलिड हो गया हमारा। अब यहाँ पर इसके पहले आने वाले नाउन को देखेंगे। अब यहाँ क्या हैबिट है? हैबिट सिंगुलर में है कि प्लुरल में? सिंगुलर में है तो वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। ये सेंटेंस आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर अगर हैबिट्स होता है तो यहाँ आर हो जाता, लेकिन यहाँ पर हैबिट है जो सिंगुलर में है, इसलिए वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। यानी सामान्यतः क्या होगा कि आप एक बार बात को सब टोटलिटी में देख लीजिए ताकि आपको आगे बढ़ने में बहुत सहूलियत होगी। अगर मान लिया ये सिंटेक्स का हमारा मुख्य रूल है, एस इज इक्वल टू एस बी एंड पी एस इज इक्वल टू पी बी, ये बातें ध्यान में रखेंगे आप। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लुरल वर्ब। यानी वाक्य के सब्जेक्ट अगर हमारी सिंगुलर होगी तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, और अगर वाक्य की सब्जेक्ट प्लुरल होगी तो वर्ब हमारा प्लुरल होगा। जिन नियमों से नाउन को सिंगुलर बनाए जाते हैं ठीक उन्हीं नियमों से वर्ब को प्लुरल बनाए जाते हैं। पुनः जिन नियमों से नाउन को प्लुरल बनाए जाते हैं ठीक उन्हीं नियमों से वर्ब को सिंगुलर बनाए जाते हैं। इंस्टेंस उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर हीरो को लिया। हीरो आपका क्या है? नाउन है। तो अगर आप इसमें ईएस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हीरोज हो जाएगा। तो हीरोज हमारा क्या हो गया? प्लुरल हो गया। लेकिन अगर यहाँ गो है, गो का क्लास क्या है? वर्ब है। आप इसमें ईएस जोड़ेंगे तो ये गोज बनेगा। अब गोज हमारा क्या हो गया? ये सिंगुलर हो गया। यानी नाउन में एस और एस लगाकर उसे क्या बनाया जाएगा? प्लुरल, और वर्ब में एस और एस लगाकर उसे सिंगुलर बनाई जाएगी। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लुरल वर्ब। लेकिन ये नियम कहीं कहीं जैसे सपोजिशनल केस एक पढ़ाऊंगा वहां लागू नहीं होंगे। उसके बाद नीड और डियर के साथ अगर नीड और डियर आते हो और अगर निगेटिव में हो तो वहां भी हमारी वर्ब सिंगुलर नहीं होगी, और ये इंट्रोगेटिव में भी अगर होंगे तो वहां भी वर्ब हमारी सिंगुलर नहीं होगी, प्लुरल में ही बनी रहेगी। उसके बाद अगर मान लिया जाए कि अगर सेंटेंस में जब कभी किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाए तो वर्ब का इस्तेमाल प्रीपोजिशन के ठीक पहले आने वाले नाउन के अनुकूल किया जाएगा। प्रीपोजिशन के पहले नाउन हमारी है, उसके अनुकूल वर्ब हमारी वाटर के अनुकूल सिंगुलर हो जाएगी। इन केस इफ मोर देन वन प्रीपोजिशंस आर जस्ट यूज्ड इन अ सेंटेंस, इन दैट केस द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन दैट कम्स बिफोर द प्रीपोजिशन। यानी पहला अगर सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन के इस्तेमाल किए जाएंगे तो उस अवस्था में सबसे पहले आने वाले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन, तो ये नाउन हमारी टेबल्स के प्लुरल में है तो वर्ब हमारी प्लुरल में चली जाएगी। तो यहाँ पर वर्ब अगर हमारा टेबल होता तो वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाती। उसके बाद यहाँ द हैबिट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज इज टू बी क्रिटिसाइज्ड अदर्स। यहाँ भी वर्ब को आप देख रहे हैं, प्रीपोजिशन के पहले हमारा हैबिट है, हैबिट हमारी सिंगुलर में है, वर्ब हमारी सिंगुलर में हो गई। अगर यहाँ हैबिट्स कर देंगे तो वर्ब हमारी प्लुरल हो जाएगी। इन बातों को ध्यान में रख कर ही एग्जामिनेशन हॉल में बैठा जाता है। लेट्स मूव, चलिए इसको देखिए और इसको ध्यान दीजिए, चलते हैं आगे। देखिए इनको, ये अगला पॉइंट है, राम है, राम एंड ये आपका मोहन हो गया, मोहन, ये ब्रदर।
ब्रदर। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ समझेंगे, इनको बनाने का तरीका ऐसा है, ये हमारा कनेक्टर है, कनेक्टर, ये कनेक्टर है, इन्हें कनेक्टर कहते हैं, लिंकर कहते हैं, जॉइंटर कहते हैं, ये कंजंक्शन के नाम से जाने जाते हैं। इनका एक एंड का अपना एक वैल्यू होता है प्लस, प्लस हो गया, तो एंड का अपना एक वैल्यू है प्लस। अब यहाँ राम देखें ना, राम का क्लास कितना है, राम का वैल्यू कितना हुआ, 1 हुआ, 1 हुआ। ये क्या है, मोहन का वैल्यू कितना हुआ, 1 हुआ। तो आप खुद समझेंगे 1 + 1 = कितना हो गया, 2 हो गया। अब आपका सब्जेक्ट का वैल्यू प्लूरल निकला या सिंगुलर निकला, प्लूरल निकला। तो अब हमारा 1 + 1 = 2, यानी 2 के बराबर हो गए 1 + 1, तो ये हमारे प्लूरल हो गए। तो अगर अब SS और SB का फॉर्मूला ये बता रहा था कि SS = SB एंड PS = PB। तो अगर पहला वीडियो नहीं देखे, इसके पहले वाले वीडियो को आप देखिएगा, पहले वाला वीडियो, क्योंकि सीरीज में बने रहने के लिए आपको प्रत्येक वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये फॉर्मूला आपको शुरुआत में ही हमने पढ़ा है, यानी SS = SB और PS = PB, सिंगुलर सब्जेक्ट = सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट = प्लूरल वर्ब। अब आपका वाक्य का सब्जेक्ट क्या निकला, प्लूरल निकला, तो वर्ब आपकी प्लूरल हो जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हुआ कि अगर ठीक है वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब हमारी सिंगुलर, और अगर वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हमारी प्लूरल होगी। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक अगला कोई कनेक्टर नहीं आ जाएगा। यानी आउट ऑफ 61 कंपाउंड एंड नॉन कंपाउंड जो भी हैं, तो यानी 61 उनमें से कोई, जब तक अगला कोई कनेक्टर, लिंकर, जॉइंटर नहीं आएगा तब तक ये कारवां चलता रहेगा कि ये जो है कि प्लूरल ही लेंगे और प्लूरल ही आएंगे। अब अगर कोई कनेक्टर आएगा तो क्लाउज का निर्माण करेगा, और जब क्लाउज का निर्माण करेगा तो उस सब्जेक्ट के अनुकूल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट = सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट = प्लूरल वर्ब। वाक्य की सब्जेक्ट सिंगुलर होगी तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, वाक्य का सब्जेक्ट हमारी प्लूरल होगी तो वर्ब हमारी प्लूरल हो जाएगी। यानी सेंटेंस में जब कभी एंड का इस्तेमाल किया जाए तो एंड का अपना एक प्लेस वैल्यू होता है प्लस। राम का वैल्यू 1, मोहन का वैल्यू 1, 1 + 1 = कितना हो गया, 2 हो गया। अगर वाक्य का सब्जेक्ट अब कितना हो गया, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल हो गया तो वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। सेंटेंस गलत हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल में है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, और आने वाले जो भी टर्म होंगे वो प्लूरल में ही होंगे, बशर्ते कि जब तक कोई अगला कनेक्टर नहीं आ जाए। तो अब ब्रदर को ब्रदर्स करना पड़ेगा। ये क्या हुआ, अब आपका करेक्ट हो गया, ये ग्रामेटिकली एब्सोल्युटली करेक्ट, ये हो गया आपका। अब मान लिया जाए कि यहाँ देखेंगे राम एंड मोहन इनोसेंट। अब ये देखेंगे एंड का वैल्यू कितना हुआ, प्लस हो गया, प्लस राम का वैल्यू 1, मोहन का वैल्यू 1, 1 + 1 = 2। अब हमारा सब्जेक्ट का वैल्यू क्या निकला, सिंगुलर के प्लूरल, हमारा निकला प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट = प्लूरल वर्ब। अब हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यानी इनोसेंट में S लगा देंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, generally we use S or ES to a noun to make them plural, and we add S or ES to a verb to make them singular. But ऐसा कोई ब्रिटिश लिंगुआ में ऐसा कोई प्रोविजन, कोई लॉ, कोई रूल्स ऐसा नहीं है कि हम एडजेक्टिव के साथ एस और एस का इस्तेमाल करें। ये इनोसेंट हमारा क्या था, इनका क्लास था एडजेक्टिव, तो हम विशेषण के साथ हम एस और एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, नाउन के साथ एस और एस का इस्तेमाल करते हैं उन्हें प्लूरल बनाने के लिए, वर्ब के साथ एस और एस इस्तेमाल करते हैं उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए। लेकिन ऐसा कोई नियम तौर तरीका हमारे साथ नहीं कि हम एडजेक्टिव के साथ एस और एस का इस्तेमाल करें, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा ये सेंटेंस अब क्या हो गया, राम एंड मोहन आर, ये इनोसेंट, ये हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ से सेंटेंस को पुनः देखिएगा, मान लिया जाए कि यहाँ है ब्रेड है, ये है ब्रेड एंड बटर, गुड फूड। तो यहाँ आप देखेंगे एंड का वैल्यू कितना हो गया, प्लस हो गया, ब्रेड का वैल्यू कितना हुआ, 1 हुआ, बटर का वैल्यू कितना हुआ, 1 हुआ। तो अब यहाँ हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, 1 + 1 = 2 हो गया। अब हमारा ये प्लूरल में गया कि सिंगुलर में गया, प्लूरल में गया, वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो ये एरर ले लिया, क्योंकि अब समझेंगे मेरी बात को। तो अगर मान लिया जब ब्रेड एंड बटर है तो ये तो ब्रेड आपका वेज है कि नॉन वेज है, आपका ब्रेड शाकाहारी की मांसाहारी, वेज हो गया शाकाहारी। आप बटर जो है मक्खन वेज की शाकाहारी की मांसाहारी, शाकाहारी। तो ये वेज और वेज जब मिलेंगे तो आपस में कोरिलेट कर जाएंगे, एक सिंगल यूनिट का निर्माण करेंगे, आपस में कोरिलेट कर जाएंगे। तो कोरिलेट करेंगे तो ये एक दूसरे से एक पेयर का निर्माण कर लेंगे। जब पेयर का निर्माण कर लेंगे तो 1 + 1 पर न जाके 1 + 0 पे चले जाएंगे। ये तो 1 + 1 हो गई, 1 + 0 हो गया, तो 1 + 0 = कितना हो गया, 1 हो गया। अब सब्जेक्ट का वैल्यू आपका क्या निकला, सिंगुलर निकला, तो वर्ब आपकी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि अब बटर जो है, बटर की बात करें, वाटर की बात करें, इनका वैल्यू कैसे निकल गया। देखिए आप ये बात को समझिए कि मतलब ये कुछ भी चीज़ है, कुछ भी जिसका अस्तित्व एग्जिस्टेंस है, जिसका नाम है,
इवन लिटिल ड्रॉपलेट्स ऑफ गंगा जल, एक बूंद गंगा जल, तो वहाँ अगर उसे भी यहाँ फेंक दीजिएगा तो उसका वैल्यू है 1। कोई भी चीज़ हो, है ना, दूध हो, दही हो, तेल हो या कुछ भी हो, ये मट्ठा हो, कुछ भी हो, यानी उनका वैल्यू 1 है, उनका वैल्यू 1 है। तो इस अवस्था में ब्रेड की बात करें या बटर की बात करें, उनका वैल्यू 1 है। तो अगर मान लिया जाए तो ब्रेड हमारा भेज था, बटर हमारा भेज था, भेज प्लस भेज कोरिलेट कर गया, पेयर का निर्माण किया, पेयर का निर्माण किया, 1 + 0 पर न जाकर 1 + 0 पर जा गया तो 1 हो गया। ये सम कितना निकला? 1 निकला। तो वाक्य का सब्जेक्ट क्या हुआ? आपका सिंगुलर हो गया। सिंगुलर हो गया तो वर्ब आपकी सिंगुलर हो जाएगी। लेकिन वहीं पर एक बात और करना चाहेंगे, और थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको देखिएगा, है ना, थोड़ा सा। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर ब्रेड और बटर आया आपका, यहाँ पर अगर मान लिया जाए आ जाए ब्रेड एंड बैकन, ये सुअर का सूखा ड्राई जो मांस होता है सुअर का, बैकन गुड फूड। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एंड का वैल्यू क्या दिए? प्लस दिए आप ब्रेड का वैल्यू, ब्रेड शाकाहारी की मांसाहारी? शाकाहारी। और ये बैकन सुअर का मांस क्या हो गया? ये मांसाहारी हो गया, तो ये नॉनवेज क्या हो गया? ये नॉनवेज हो गया। तो अब यहाँ देखिए ये कोरिलेट करेंगे। हालांकि बैकन का तो वैल्यू की बात है, तो मैं क्या बोला कि इवन लिटिल ड्रॉपलेट ऑफ गंगा जल, एक बूंद गंगा जल, एक बूंद पानी भी अगर आप फेंक देंगे तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो ये बैकन का वैल्यू क्या हुआ? 1 हुआ ना। ब्रेड का भी 1 हुआ, लेकिन बीच में जब प्लस आया तो 1 + 1 लेकर चले, लेकिन ये कोरिलेट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ये जो है वेज है, ये नॉन वेज, तो ये आपस में सहसंयोजन हो पाएगा नहीं, पेयर का निर्माण होगा नहीं, पेयर टूट जाएगी। तो पेयर टूट जाएगी तो 1 + 1 पर चले गए, तो 1 + 1 पर चले गए तो उस अवस्था में सब्जेक्ट का वैल्यू क्या निकला? प्लुरल निकला। तो प्लुरल निकला तो भाव हमारी क्या हो जाएगी? प्लुरल हो जाएगी, यानी आर हो जाएगा, यानी ब्रेड एंड बैकन आर गुड फूड। अगर मान लिया जाए यहाँ पर है आपका ब्रेड एंड यहाँ बैकन देते हैं, बैकन एंड एग, यहाँ आप इस प्रॉब्लम को मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ब्रेड एंड एग गुड फूड। अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पर क्या हुआ? एक तो ये शाकाहारी हो गया और ये मांसाहारी हो गया, तो ये भाव हमारी प्लुरल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर मान लिया जाए हमारी प्लुरल हो जाएगी, ये वेज हो गया और ये नॉन वेज हो गया। तो अगर मान लिया जाए कि बैकन है, बैकन एंड एग्स गुड फॉर हेल्थ, ये इस प्रॉब्लम को देखिएगा आप। जैसे क्योंकि ये आया था पिछली बार, अभी हालिया पूछा गया ये बैकन है, ये क्या है? सुअर का मांस है, तो ये क्या हुआ? नॉनवेज ना हो गया, ये नॉनवेज हो गया। एग क्या हो गया? नॉनवेज हो गया। तो ये नॉनवेज ये प्लस आ गया बीच में, तो नॉनवेज पेयर का निर्माण किया तो 1 ना वैल्यू इसका आया। लेकिन अगर यहाँ एग्स है तो एक रहे या एक से रहे ऐसा कोई मतलब नहीं हो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक अंडा हो या 50 अंडा हो या 1000 अंडा हो, अंडा तो नॉनवेज में जाएगा ही जाएगा। तो अगर एक रहे या एक से रहे, ये सिंगुलर में ही जाएंगे, तो ईज ना हो जाएगा आपका, यानी बैकन एंड एग्स इज गुड फॉर हेल्थ। ये आपका हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए तो वर्ब हमारी प्लुरल होगी, ठीक ठाक है। और नाउन अगर आती हो तो वो भी हमारे प्लुरल में चली जाएगी। कब तक ऐसा चलेगा? सिलसिला तब तक चलेगा जब तक कोई अगला कनेक्टर नहीं आ जाता हो। तो लेकिन यहाँ पर अगर 2 नाउन एंड से जुड़े हों और अगर दोनों एक ही जाति का हो तो आपस में कोरिलेट कर जाएंगे, एक पेयर का निर्माण करेंगे। एक पेयर का निर्माण करेंगे तो उस अवस्था में वर्ब हमारी सिंगुलर होगी, और अगर कोरिलेट नहीं करेंगे तो वर्ब हमारी प्लुरल की अवस्था बनाए रहेगी। देखिए इनको आगे चलते हैं। ये हमारा अगला पॉइंट है, ये है हमारा पेरेंट, PARENT पेरेंट। ये होते हैं माता या पिता, ये माता या पिता, और ये हमारे हो गए पेरेंट्स, ये हो गए माता और पिता। तो ये हमारे PARENT पेरेंट हमारे हो गए माता या पिता, दोनों में से कोई एक हो गया। तो और ये पेरेंट्स, जब पेरेंट में व्हेन वी ऐड एस टू पेरेंट में जब एस का इस्तेमाल किया जाता है तो माता और पिता दोनों हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए पेरेंट के साथ हमारी वर्ब दोनों में से कोई एक होगा तो वर्ब हमारी क्या होगी? सिंगुलर हो जाएगी, और ये दोनों होंगे तो वर्ब हमारी क्या हो जाएगी? प्लुरल हो जाएगी। यानी हिज पेरेंट गॉन टू मुंबई। अब यहाँ समझेंगे बात को। अब जब यहाँ पेरेंट आया तो वर्ब किस में जाएगी? सिंगुलर में जाएगी। तो यहाँ V3 है ना, V3, और सब्जेक्ट कौन है? माता और पिता, माता पिता हैं, माता या पिता दोनों में से कोई एक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा, हैज। लेकिन अगर मान लिया जाए इसी को कर देते हैं हिज
हिज पेरेंट्स। तो यहाँ माता या पिता दोनों में से कोई एक मुंबई गए हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स अगर इनको कर दिया जाए हिज पेरेंट्स, अब यहाँ गॉन टू कोलकाता, तो अब यहाँ पर हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, पेरेंट्स हो गया, माता और पिता दोनों हो गए, तो हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, हमारी प्लूरल हो जाएगी हैव गॉन टू कोलकाता। यानी अब समझिएगा, पेरेंट PARENT पेरेंट माता या पिता दोनों में से कोई एक, PARENTS पेरेंट्स माता और पिता दोनों, जब वाक्य का सब्जेक्ट के रूप में पेरेंट के इस्तेमाल किए जाएंगे तो वर्ब हमारी क्या होगी, सिमिलर होगी। और अगर वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में पेरेंट्स के इस्तेमाल किए जाएं तो उस अवस्था में हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। देखिए इसको, देखिए मेरी बात को कितने लोग सुन रहे हैं ये तो मायने रखता है, कितने हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, जो भी है। मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं कभी ये नहीं देखता हूं कि किस स्टेट्स के ज़्यादातर लोग हैं, किस एज ग्रुप के बच्चे देखेंगे क्या। मैं ये जानता हूं कि आप मेरे शिष्य हैं और मेरे को आपको आगे बढ़ाना है, आपको मंजिल तक पहुँचाना है। मैं बस इसी चीज़ पर अपना ध्यान देता हूँ। एनीवे, तो अगर मैं एक आत्मीय तरीके से एक बात कहना चाहूँगा कि बात को समझिए, थोड़ा सा आप ऐसे समझिए। अगर कोई बच्चा अभी मान लिया कि सेकेंड वीडियो में आता है और फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा, टाइम एंड टेसेस की बात इसके पहले कर लेते हैं। अगर 3 में चले गए, 4 में चले गए, मान लिया सिंपल प्रेजेंट पार्ट 1 में था और 2 में अचानक घुसते तो उनको वही पॉइंट मिला, या अगर कोई सीरीज चला जो टूट गया है, आगे बढ़ने वाला है, वहां पर वो तो नहीं समझ पाए। दैट्स वाई ये जरूरी है मेरे ख्याल से, अगर एक मेंटर होने के नाते, एक नेविगेटर होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ 2 में आते, 2 को देखते हैं तो 1 को भी देखिए। 1 देखना बहुत ज़रूरी है आपको। 1 के भी सारे पॉइंट्स को देखिए, तब आपको लगेगा कि कुछ वाकई हमें मुझे कुछ मिला हमको, और नहीं तो जैसे तैसे जहाँ तहाँ से, तो मैं समझता हूँ कि एक इसे कुछ और कहेंगे उस वास्ते, एक मतलब एक ऐसे वैसे देखना, एक पढ़ने के उद्देश्य से, आगे बढ़ने के उद्देश्य से ना देखने के जैसा हो जाएगा। दैट्स वाई प्यारे, मैं चाहूँगा कि इंटीमेटली देखिए, कहीं पॉज करके रुकिए, उसको सेंटेंस को बनाइए, सेंटेंस को ये एग्जांपल्स को नोट कीजिए, आगे बढ़ने का तरीका उस पर देखिए कितना बेस्ट है, कितना रिलेटेड है, कितना रिलीवेंट है ये आज के आपके एग्जामिनेशन मेथड से, परीक्षा पद्धति से। न रहो न निराश करो मन को, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, संभालो किशों न जाए चला, कभी व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना, पथ पुण्य प्रशस्त करो अपना। आप अपना कार्य आगे बढ़ाइए, अपना आगे का रास्ता खोलिए, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। माना कि अंधेरा घना है, लेकिन लालटेन जलाना, दिया जलाना कहाँ मना है। आप अपना काम कीजिए। आप एक बात को ध्यान में रखिएगा, हालांकि इन बातों से मैं काम ज़्यादा बातें कम, राजीव गांधी तो मैं इन बातों से उतना अवगत नहीं रखता हूँ। मैं आता हूँ बस पढ़ाने से ज़्यादा मतलब रखता हूँ, लेकिन बातों को समझिएगा कि जब जब विश्व में मंदी पड़ी, अमेरिका आगे निकला। इतिहास गवाह है, आप अच्छे अच्छे के इतिहासकार से पूछिएगा इस बात को, वो बताएं। कारण ये रहा कि उस मंदी में भी अमेरिका चलता रह गया, ये आगे निकल गया। तो माना कि अंधेरा घना है, लेकिन लालटेन जलाना, दिया जलाना कहाँ मना है। तो आप अपने काम को कीजिए। अगर मान लिया कभी मंदी आ जाती है, तब भीड़ का हिस्सा बनिएगा, आप अपना काम कीजिए, आप अपना काम कीजिए। ठीक है, माय गुड विशेष टू ऑल। वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा, आगे बढ़ने के उद्देश्य से देखिएगा। ठीक है, माय गुड विशेष टू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लेक्चर।